मैं बात कर रहा हूँ उन सहूलियात की जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर को मैसर थी, यहाँ के लोगों को मैसर थी, जिनमें एक सेहत कार्ड थे इलाज मुआवजा के लिए, ज़कात मुनाफा फंड से गुरबा की फौरी तौर पे मदद हो जाती थी इलाज मुआवजा के लिए, और LP के ज़रिए जो मुलाजमीन होते थे, सफ़ेद पोश जो लोग होते थे, जो उनकी हेल्प हो जाती थी। हुकूमत ने ये ख़त्म कर दिया है ऑडिट के नाम पे। अब हुकूमत को इस बात की परवाह नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है और ये तीनों सेक्टर बंद हैं और लोग कैसे इलाज मुआवजा कर रहे हैं, सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है और लोग दरपदर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट जिसे हम साबका सिविल अस्पताल कहते हैं मुजफ्फराबाद शहर के अंदर, वहाँ पर एक आलमी तंजीम के तावन से जो है शुगर पेशेंट्स की मुफ्त इमदाद की जाती थी। वहाँ उनकी सैकड़ों की तादाद में रजिस्ट्रेशन थी, वो लोग आते थे, अपना इलाज मुआवजा मुफ्त कराते थे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो सहूलत भी ख़त्म कर दी है। इसी तरह यहाँ पर एक कदीम हमारी तारीखी वुड इंडस्ट्री थी जो लकड़ी के कारोबार के साथ मुंसलिक थी और जिनके साथ अजाफी तौर पर जो अखरोट के कारोबार में एक ख़ास सनत का दर्जा रखती थी। हुकूमत ने अप्रैल से अनराख के नाम पर एक बदतमीजी का तूफान खड़ा कर रखा है और अमलन ये हो रहा है कि वो वुड इंडस्ट्री जितनी भी है वो खत्म हो चुकी है। जो उससे वाबस्ता लोग थे, मेहनत कश थे, वो दरपदर है, मफलूक हाल है, बहुत परेशान है, दवाइयाँ दे रहे हैं और कोई उनकी फरियाद नहीं सुन रहा है। फिर इसी तरह जो हमारे शहर में मोहल्लामात की असामियाँ थी, उसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा ने NTS से पहले 35 थी, अपने हलकों से लाकर यहाँ बंदे लगा दिए और उसमें ये सेक्रेटरी तालीम स्कूल जो है ये बराबर का शरीक है, उसका ये मुजरम है उस सारे अमल में, और 35 ये हैं और मजबूरी जो है ये 75 के लगभग असामी हैं जो शहरी मालूमात की असामियों पर डाका डाला गया। फिर आप देखते हैं एक दस्तयाब हमारे पास कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज था, उसे हुकूमत ने ख़त्म किया और फिर बहाल नहीं किया। CMH के अंदर एक अप्रूव्ड ट्रामा सेंटर था, ADP में शामिल था, इस बार भी उसको शामिल नहीं किया गया। ये सूरत हाल कैपिटल के अंदर है और लोग इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। हुकूमत ले आई अब एक नया ऑर्डिनेंस के अब हर एहतजाज से कबल आपको पेश की इजाज़त लेनी होगी। ये एक अजीब सी बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है। हम मुतालबा करते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको वापस लिया जाए और ये जो जायज़ इशूज़ हैं मुजफ्फराबाद कैपिटल सिटी के, इन पर हुकूमत तवज्जो दे। अगर हुकूमत नहीं तवज्जो देगी तो ज़ाहिर 6 नवंबर के बाद यौम शुहदाए जम्मू के बाद जो है फिर इस पे बाकायदा एहतजाज का एक अमल होगा। मैं आपकी तवज्जो से जो बाज़मीर सियासी कारकुनान हैं इस हल्का 3 के, मुजफ्फराबाद के, मुजफ्फराबादियन के, उनसे अपील करता हूँ कि आप आएँ, अमली राह इख्तियार करें मज़ामत और जद्दोजहद की, क्योंकि जमातें जो हैं वो सारी इसमें नाकाम हो चुकी हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का बराबर का हिस्सा है। ये गलत बात है कि वो जब कहते हैं कि हम अभी इसका जायजा ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। PMLN इसमें बराबर के और PPP इसमें बराबर के हिस्सेदार है और एनफ इज एनफ। ये बहुत सवा साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और इस खिलवाड़ में कर्नल वकार जो है वो सीनियर वजीर जो है ये PMLN का अहम आदमी है। अगर PMLN ये समझती है कि ये सब गलत हो रहा है तो वो अपने इस कर्नल वकार के खिलाफ तादीबी इंजबाती दस्तूर असासी के मुताबिक कार्रवाई करें, उसकी पार्टी रुकनीत खत्म करे अगर वो वजारत से इस्तीफा नहीं दे रहा। और 3 आदमियों का कातिल है जो सरजमीन मुजफ्फराबाद पे हुआ है और एक जो हमारा पुलिस अफसर उधर मीरपुर में हुआ है। तो ये लोग चूंकि सियासी जमातें इसमें शरीक हैं, ये इलेक्शन तक ले जाना चाहती हैं इसी सारे अमल को। मेरी बाज़मीर सियासी कारकुनान से अपील है कि वो बाहर निकले और एहतजाज का अमली राह इख्तियार करें और आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को इंसाफ दिलाने में, हकूक दिलाने में अपना किरदार अदा करें।